हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। तो कॉम्प्लेक्स नंबर की सीरीज में आज हम ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर करने जा रहे हैं। तो ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन का मतलब होता है कि जैसे हमें कोई कॉम्प्लेक्स नंबर दे के रखा है x प्लस आयोटा वाई टाइप का, तो इसको हम ज्योमेट्रिकली कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको ज्योमेट्रिकली कैसे रिप्रेजेंट करना है, इसके लिए सबसे पहले हमको पता होना चाहिए कि आर्गेंट प्लेन क्या होता है। आर्गेंट प्लेन या उसको हम गॉसियन प्लेन भी बोलते हैं। तो आइए सबसे पहले आर्गेंट या उसको गॉसियन भी बोलते हैं, गॉसियन प्लेन, इसके बारे में देखेंगे हम। आर्गेंट प्लेन, गॉसियन प्लेन, ये होता क्या है, सिंपली जैसे हमने 2D में देखा है कि हमारे पास एक x एक्सिस होती है और एक y एक्सिस होती है। तो ये सेम वैसा ही कुछ है। ये मैंने y एक्सिस बना दी, ये x एक्सिस बना दिया। तो इसमें होता क्या है कि इसको हम क्या बोल देते हैं, रियल एक्सिस। ये रियल के लिए हो गया, ये इमेजिनरी के लिए हो गया, इमेजिनरी के लिए हो गया। तो जैसे कोई पॉइंट है मेरा a प्लस आयोटा बी, तो ये मेरा रियल पार्ट होता है, ये इमेजिनरी। तो यहाँ पे देखेंगे a कहाँ पे आ रहा है और b क्या है। यहाँ पे जैसे b पॉजिटिव है तो ये b यहाँ पे आ गया, तो a प्लस आयोटा बी टाइप समथिंग यहाँ पे आएगा। इसको हम ए बी से भी डिनोट करते हैं। ठीक है, जैसे इसको कॉम्प्लेक्स फॉर्म में हम ए बी से भी डिनोट कर सकते हैं। तो ये होता है हमारा आर्गेंट प्लेन। तो इस पे एक दो मैं वो एग्जांपल करके दिखा देता हूँ कि जैसे मैं एग्जांपल में ले लूँ 4 प्लस 5 आयोटा। तो 4 प्लस 5 आयोटा क्या आएगा, जैसे मैं यहाँ पे 4 देखूँ, 1 2 3 4, 5 क्या होगा, 1 2 3 4 5। तो ये समथिंग यहाँ पे आएगा। तो अपना 4 प्लस 5 आयोटा कहाँ पे आया, यहाँ पे आया। तो ये इसका रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा। ओके, अब यहाँ पे एक चीज़ देखो आप कि अगर इसकी मैं सेंटर से डिस्टेंस देखता हूँ, सेंटर से डिस्टेंस देखता हूँ, ये क्या होगी, और जो ये एक्स एक्सिस से, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से कुछ एंगल बना रहा है, ये क्या होता है। ठीक है, कोई भी पॉइंट हमने रिप्रेजेंट किया जैसे a प्लस आयोटा बी, तो जो ये डिस्टेंस होगी ये, ठीक है, ये यहाँ पे करेंगे, इसको क्या नाम देंगे हम, और जो ये यहाँ से एंगल बनाता है थीटा, इसको क्या नाम देंगे। तो ये जो r होता है इसको हम बोलते हैं मॉडुलस, ये होता है हमारा मॉडुलस। ठीक है, और जो ये थीटा होता है ये होता है हमारा आर्गुमेंट। ठीक है, तो सबसे पहले हम मॉडुलस कैसे निकालते हैं इसके बारे में जानेंगे, फिर हम आर्गुमेंट की ओर चलेंगे। ठीक है, तो अगला जो हमारा मॉडुलस, जैसे कोई हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है z इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई, तो मॉडुलस में आपको सिंपली क्या करना है, जैसे मॉडुलस को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, मॉडुलस ऑफ z इक्वल टू रूट ऑफ जो रियल पार्ट है उसका स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। तो यहाँ पे हमारा क्या है, रियल पार्ट x है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो हमारा मॉडुलस क्या आ गया, रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। जैसे हम कुछ एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पे ये आ गया जैसे 1 प्लस 4 आयोटा। ठीक है, तो इसका मॉडुलस क्या आ जाएगा, इसका मॉडुलस आएगा रूट 1 प्लस 16 इक्वल टू रूट 17। तो ये हो गया इसका मॉडुलस। ठीक है, आर्गुमेंट कैसे निकालते हैं उसकी ओर चलते हैं। आर्गुमेंट बहुत ही इजी टॉपिक है। आर्गुमेंट से पहले मैं आपको कुछ चीज़ बता देता हूँ। यहाँ पे जैसे ये मेरी इमेजिनरी एक्सिस हो गई और ये मेरी रियल एक्सिस हो गई।
रियल एक्सिस हो गई, ये इमेजिनरी एक्सिस हो गई। ठीक है, तो ये देखो इधर रियल क्या होता है, पॉजिटिव होता है, इमेजिनरी पॉजिटिव, रियल निगेटिव, रियल पॉजिटिव। तो पहला जो ए बी अगर हम रिप्रेजेंट करते हैं तो ए मेरा रियल पार्ट से आता है, ये इमेजिनरी पार्ट से आता है। तो ये पॉजिटिव और पॉजिटिव दोनों होते हैं, ये निगेटिव पॉजिटिव होता है, ये यहाँ पे दोनों निगेटिव होते हैं, ये यहाँ पे पॉजिटिव निगेटिव होता है। अगर मैं कोई नंबर दे दूँ 7 - 5 आयोटा, तो इसको फर्स्ट क्वाड्रेंट बोलते हैं, इसको सेकेंड क्वाड्रेंट बोलते हैं, इसको थर्ड क्वाड्रेंट बोलते हैं, इसको फोर्थ क्वाड्रेंट बोलते हैं। तो ये देखो अपना कहाँ पे आ रहा है, ये तो पॉजिटिव है, रियल पार्ट पॉजिटिव है यानी यहाँ पे आने वाला है, और ये इमेजिनरी पार्ट निगेटिव है नीचे आने वाला है। तो 7 + 5 आयोटा ये कहाँ पे आएगा, ये समथिंग यहाँ पे आने वाला है। ठीक है, इसको 7 - 5 से भी डिनोट करूँगा। ठीक है, तो आर्गुमेंट हम इस पहले मैंने ये रिप्रेजेंट कैसे करते हैं और कौन से क्वाड्रेंट में है ये बताया। अब इसके बाद आता है कि हम आर्गुमेंट कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो आर्गुमेंट फाइंड करने के लिए बहुत ही मैं एक ट्रिक बता देता हूँ, ईजी सा ट्रिक। जैसे अपना ऐसा प्लेन गिवन है, ठीक है, तो कोई भी नंबर जैसे होगा उस पहले नंबर को हम यहाँ पे क्या कर लेंगे, प्लॉट कर लेंगे। ठीक है, उस नंबर को यहाँ पे प्लॉट करने के बाद जैसे मैं यहाँ पे कोई से भी जैसे x प्लस एग्जाम्पल x प्लस आयोटा y है। ठीक है, x रियल नंबर से आ रहा है, y भी रियल नंबर से आ रहा है। ठीक है, तो x प्लस आयोटा y को पहले करूँगा, फिर आर्गुमेंट जो होता है वो होता है थीटा इक्वल टू tan इनवर्स, कुछ नहीं करना है यहाँ पे, मॉडुलस y अपॉन x, ये फाइंड आउट करना है। फिर उसके बाद आर्गुमेंट क्या होगा वो मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, तो हमको सिंपली यही फाइंड आउट करना है। उसके बाद किस क्वाड्रेंट में वो लाई कर रहा है इस पे डिपेंड करेगा। ठीक है, तो इसके लिए क्या होता है कि ये जैसे मेरा थीटा आ गया, तो अगर x और y फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहे हैं, अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहे हैं तो इसको हम सिंपली क्या कर देंगे, थीटा कर देंगे। ठीक है, इसको हम क्या कर देंगे, थीटा कर देंगे। और अगर ये सेकेंड क्वाड्रेंट में आ रहा है, ये मेरा फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो थीटा आता है वही थीटा रख देते हैं। सेकेंड क्वाड्रेंट में जैसे आता है तो इसको हम पाई से सब्ट्रैक्ट कर देते थे, पाई माइनस थीटा हो जाता है। सेकेंड क्वाड्रेंट में जब ये पॉइंट हमारा लाई करेगा तो पाई से हम उसको घटा देंगे, थीटा हमारा सब में ही सेम रहने वाला है। ठीक है, थीटा के साथ कुछ नहीं हमको करना, थीटा वैसा का वैसा ही रहेगा। अगर ये मेरा थर्ड क्वाड्रेंट में अगर आता है, तो अगर थर्ड क्वाड्रेंट में आता है तो हम क्या करते हैं, माइनस से इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी कि ये आ जाता है थीटा माइनस पाई। ठीक है, तो ये आता है हमारा थीटा माइनस पाई, और जब यहाँ पे आता है तो यहाँ पे सिंपली हम माइनस थीटा कर देते हैं। ठीक है, तो ये पूरा आर्गेंट प्लेन पे आर्गुमेंट कैसे फाइंड आउट करते हैं ये उसका पूरा ट्रिक हो गया। ठीक है, तो कोई सा भी अगर हम नंबर ले तो हम आसानी से उसको फाइंड आउट कर सकते हैं कि उसका आर्गुमेंट क्या है। तो जो यहाँ पे मैंने बताया था ये मॉडुलस को हम मॉड ऑफ जेड से रिप्रेजेंट करते हैं, आर्गुमेंट को आर्गुमेंट ऑफ जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो इसके रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चन करते हैं। तो यहाँ पे मैं पहला क्वेश्चन लेने वाला हूँ। पहला क्वेश्चन अगर मैं यहाँ पे लूँ तो ये मेरा आएगा, एक मिनट क्वेश्चन देख लेने दो। हाँ, -3√2 + 3√2 आयोटा, ये मेरा कोई नंबर है। अब इस पे बोल रहा है कि फाइंड मॉडुलस एंड आर्गुमेंट।
ठीक है। तो इसका मॉडुलस और आर्गुमेंट हमको फाइंड करना है। तो मॉडुलस क्या होता है, मॉडुलस आर इक्वल टू मॉड ऑफ जेड। ये क्या होता है, इसमें हमको सिंपली करना क्या होता है, जो रियल पार्ट है ये इसका स्क्वायर, तो -3√2 इसका स्क्वायर प्लस 3√2 इसका स्क्वायर, ये क्या आएगा, ये आएगा 9 to 18 प्लस 18, तो आ गया √36, ये आ गया 6। तो इसका जो मॉडुलस आया वो 6 आया। आर्गुमेंट में हम क्या करते हैं, सबसे पहले अगर थीटा फाइंड करना है तो क्या करते हैं, tan इनवर्स मॉडुलस y/x, ठीक है। यानी कि ये कोई भी साइन में हमको पॉजिटिव साइन ही रखना है, इसलिए मैं मॉडुलस लगा रहा हूँ। तो tan इनवर्स y क्या है, 3√2, ये y 3√2, ये वहाँ यहाँ से ये कैंसिल हो गया तो 1 आया, तो ये आया tan इनवर्स 1, और tan इनवर्स 1 की वैल्यू क्या होती है, π/4। तो अभी ये हमारा थीटा आया, अभी हमारा ये आर्गुमेंट नहीं आया, ठीक है। आर्गुमेंट क्या होगा कि जैसे अगर मैं इस पॉइंट को आर्केंट प्लेन पे ड्रॉ करता हूँ तो ये क्या आएगा, -3 + √2, यानी रियल पार्ट निगेटिव है, रियल पार्ट निगेटिव यानी इस क्वाड्रेंट पे, ठीक है, या तो यहाँ होगा या तो यहाँ होगा। ये पॉजिटिव है तो ये हम जान गए कि ये यहीं पे ही होगा, ठीक है। ये इधर पॉजिटिव होता है, ये पॉजिटिव होता है, ये निगेटिव, ये निगेटिव, तो यहाँ पे हमारा निगेटिव और पॉजिटिव मिलता है, ठीक है। तो जो हमारा पॉइंट है जेड वो यहाँ पे होगा, यानी कि सेकेंड क्वाड्रेंट में। और अगर सेकेंड क्वाड्रेंट में है तो उसको मैंने बताया था कि जो हमारा आर्गुमेंट होगा वो होगा π-θ। तो ये क्या आ जाएगा, π - π/4, दैट मीन्स 3π/4। तो ये इसका आर्गुमेंट आ गया। तो कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर जैसे हमको ऐसे ही गिवन है तो उसका मॉडुलस और आर्गुमेंट हम फाइंड आउट आसानी से कर सकते हैं। जैसे एक और एग्जांपल मैं लेता हूँ, z = -1 - आयोटा, इसका मॉडुलस और आर्गुमेंट फाइंड करना है। तो मॉडुलस में क्या करते हैं, मॉड ऑफ z = रूट, यहाँ पे देखो रियल पार्ट -1 है इसका स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट -1 है इसका स्क्वायर, तो ये क्या आ जाएगा, ये √2 आ जाएगा, ठीक है। अगर मैं इसका आर्गुमेंट फाइंड करूँ तो आर्गुमेंट क्या होगा, आर्गुमेंट आएगा tan इनवर्स, दोनों का मॉडुलस रखना है, यानी 1/1, निगेटिव साइन कुछ भी दिया हो उस पर हमें मतलब नहीं रखना है। तो ये tan इनवर्स 1, ये π/4 आ गया। सिंपली करना क्या है, जो हमको जेड दिया है उसको ड्रा कर लो आर्गेंट प्लेन पे, दोनों माइनस है यानी ये यहाँ पे आने वाला है, ठीक है, -1 -1, ठीक है, ये यहाँ पे आने वाला है। इस पे क्या मैंने बताया था, ये सॉरी ये मैंने गलत किया था, ये थीटा होगा, थीटा है। आर्गुमेंट क्या होता है हमारा, अब इस पे है तो क्या करते हैं, -θ कर देते हैं, तो ये क्या आ जाएगा, -π/4। तो जो इसका आर्गुमेंट है वो ये आ गया और इसका मॉडुलस ये आ गया। तो यहाँ पे हमने देखा कि कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है उसका हम मॉडुलस और आर्गुमेंट बिना किसी दिक्कत के बहुत ही आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो इस पे मैं 1-2 क्वेश्चन और करवाने के लिए सोच रहा हूँ। जैसे मैं थोड़ा लास्ट 2 क्लासों के कॉन्सेप्ट को यहाँ पे ऐड करना चाहूँगा। एक एग्जांपल लेते हैं 3 नंबर, ठीक है। यहाँ पे बोला है कि जेड हमारा क्या है, 1 + 7 आयोटा i 2 - आयोटा का होल ऑफ स्क्वायर। इसमें बोला है फाइंड मॉडुलस एंड आर्गुमेंट, मॉडुलस और आर्गुमेंट फाइंड करने के लिए बोला है। तो पहले तो ये a + आयोटा b की फॉर्म में ये होना चाहिए, तब हम उसके मॉडुलस और आर्गुमेंट के बारे में बात कर पाएंगे। तो सबसे पहले इसको उस फॉर्म में कन्वर्ट करना है, वो कैसे करते हैं मैंने पहले ही बता रखा है। तो इसको सिंपली अगर देखें 1 + 7 आयोटा, ये स्क्वायर ओपन करेंगे तो ये आएगा
4 माइनस 1 माइनस 4 आयोटा, तो यहाँ से आएगा 1 प्लस 7 आयोटा अपॉन 3 माइनस 4 आयोटा। अब ये इसके डिनोमिनेटर में ये चीज़ ख़त्म करने के लिए हम रेशनलाइजेशन करते हैं। रेशनलाइजेशन में इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करते हैं। इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, 3 प्लस 4 आयोटा। 3 प्लस 4 आयोटा को डिनोमिनेटर एंड न्यूमरेटर से न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4 आयोटा हो गया। ये ऊपर क्या आएगा हमारा, इन दोनों का मल्टीपल आएगा जो कि क्या आने वाला है 1 माइनस 28, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, प्लस आयोटा 21 प्लस 4, यही आएगा। एंड नीचे क्या आने वाला है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी 9 स्क्वायर प्लस 16, 3 स्क्वायर प्लस 16, तो ये हमारा आ गया -27 प्लस 25 आयोटा अपॉन 25। ये यहाँ से हमारा आ चुका है। मैंने कहीं पे कुछ गलती किया सॉरी, ये यहाँ पे 3 होगा, तो ये हमारा 25 आ जाएगा। ये भी हमारा 25 आ गया, तो ये -1 प्लस आयोटा ये यहाँ से निकल के आ गया। अब जो हमें जेड हमारा मिल गया, जेड क्या मिल गया, -1 प्लस आयोटा। अब इसके मॉडुलस और आर्गुमेंट के बारे में हम आसानी से बात कर सकते हैं और इसको हम फाइंड कर सकते हैं। तो इसका मॉडुलस जो होता है आर मॉड ऑफ जेड, ये आएगा -1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, ये आएगा √2। इसको अगर हम इसका थीटा निकालें तो थीटा आएगा tan इनवर्स, -1 है तो ये मॉडुलस लगाएंगे 1/1, ये आ जाएगा π/4। इसका आर्गेंट प्लेन ड्रॉ करेंगे तो ये -1 आयोटा ये यहाँ आएगा, यानी ये पाई माइनस थीटा होता है। तो इसका आर्गुमेंट क्या हो जाएगा, पाई माइनस π/4, तो ये आ जाएगा 3π/4। इसका ये आर्गुमेंट हो गया, ये इसका मॉडुलस हो गया।